कि देखा जाए, जहां तक मेरा अपना मानना है कि कोई भी ऐसी एंट्री जो कि जिसमें बहुत ही क्लियर मैंडेट ना हो, क्राइटेरिया बहुत ही रिगरस और क्लियर ना हो, और वेग वर्ड्स यूज्ड हो, जैसे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है। सूचना आयुक्तों के लिए कह देते हैं कि जिसने समाज के लिए काम किया हो, और तमाम आयोगों के लिए नियुक्तियां होती है, इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोग की नियुक्ति है, तमाम ऐसे आयोगों की नियुक्तियां हैं। उनमें जिस रिटायर्ड अफसर को और कई बार जजों को भी जब डालना होता है तो जो पसंदीदा लोग हैं उनको आपने डाल दिया, और ये निश्चित रूप से उसके क्राइटेरिया चूंकि नहीं होते हैं तो उसमें मनमानेपन का भारी स्कोप रहता है। इसको सूचना आयुक्त के लिए आपने यूपी में, जैसे उदाहरण के लिए सूचना आयुक्त के लिए आपने एप्लीकेशन मंगाया, और जो आपके पसंद का है, हर पार्टी की स्थिति है। और मुझे लगता है अब तो कम से कम 20 साल लगभग हो गए हैं सूचना आयुक्तों के बनने की। उस प्रक्रिया में लगातार यही स्थिति, लगभग तमाम पार्टियां सत्ता में रही, सबों ने वही किया। ये जो लैटरल एंट्री का कंसेप्ट लाया है मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार में, मुझे लगता है इसकी स्थिति भी उसी की तरह है, उससे कम भयावह नहीं है। आपने 2-3 मुद्दे कहे, जैसे आपने जाति आधारित हालातों की बात की, वो तो अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है ही है, क्योंकि लैटरल एंट्रीज को लेके मतलब उसमें घालमेल करने का स्कोप रहता है। आपने अनुसूचित जाति के या पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं दिया, आपने एक ही जाति के लोगों को कर दिया, अनेक जाति के लोगों को कर दिया, जाति पर ख्याल नहीं रखा, आपने लिबर्टी ले ली, इसका भी भारी स्कोप है। वह तो अपने आप में एक गंभीर विषय है ही, और निश्चित रूप से काफी गंभीर विषय है कि यदि हम लोग रिजर्वेशन में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बिलीव करते हैं, तो उसको बाईपास करने के लिए इस तरह के साधन नहीं खोजे जा सकते हैं। और साथ ही साथ बराबर महत्व का प्रश्न यह है कि जिसको, जैसा आपने खुद कहा कि जो शब्द है राष्ट्रवादी होना, या फिर मान लीजिए कि देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखना, इस तरह के शब्द पे तो हर वो व्यक्ति फिट हो जा रहा है जिसको हम फिट करना चाहते हैं। ये हमारी सोच पे है, हमारी चाहत पे है कि हम किसको राष्ट्रवादी मानना चाह रहे हैं, किसको हम अर्बन नक्सलाइट मान ले रहे हैं, किसको हम देशभक्त मान ले रहे हैं, किसको देश सेवक मान ले रहे हैं, किसको देशद्रोही मान ले रहे हैं। ये सब बहुत ही व्यक्तिगत सोच हैं, इनको लेके कोई यार्ड स्टिक नहीं बन सकता है, और काफी मनमानेपन का जिसको स्कोप रहता है। इस दौरान जितनी मेरी जानकारी, जैसे यदि मेरी जानकारी सही है तो संभवतः मनोज वाजपेयी जो फिल्म एक्टर है, उनके एक भाई भी इस लैटरल एंट्री से स्थान पाए थे। और एक इसी तरह से एक मुझे याद है कि अमेठी में ही एक ये था, मेरे ख्याल से नागरिक उड्डयन का एक संस्थान था, उसके और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो लगातार विवादों में रहे। वह किसी ऐसे कंपनी में थे जो पहले नागरिक उड्डयन के साथ लाइजनिंग का काम करता था, वहां से इनको यहाँ ले लिया। और भी जितने नाम आए हैं उनमें ज्यादातर नामों को लेके या तो विवाद रहा है, या फिर वो किसी बड़े आदमी के पूछ रहे हैं। ऐसे में इस बात का बहुत ज्यादा डर रहता है कि उसमें मतलब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार आपने यहाँ डाल दिया। तो यह खतरा जो बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा खतरा यह है, रिजर्वेशन पॉलिसी के उल्लंघन के साथ साथ यह भी भारी खतरा है कि मनमानेपन की भारी स्थिति हो जा रही है। अभी आप चाहे कितना भी कह लें, लेकिन इतना भर जरूर रहता है, इतना भर रहता है कि हाँ, हर व्यक्ति कहता है कि हम प्रोसेस से गुजरे। जैसे यूपीएसआई ने अगर मान लीजिए धांधली की बातें आ रही तो कम से कम शोर मचाने का, चिल्लाने भर का तो स्कोप है। कोई आदमी धरना प्रदर्शन तो कर रहा है, एक चीख पुकार तो मच रही है। लेटरल एंट्री में तो आपको चीखने पारने का भय नहीं है। भैया हमने ऊपर से 10 नाम छाट ले, हमने मनोज वाजपेयी साहब को या किसी मानिकल को लगा के राजेश जोशी साहब के भाई को ले ले, अनुपम खेर साहब के भाई को ले ले, या भतीजे को ले लें, इस तरह से आप, या परेश रावल साहब के घर के किसी को ले लें, ऐसा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति लग रहा है कि राष्ट्रवादी है, कल को मान लीजिए पता लगा यूपीए की सरकार है, उन्हें लगा कि माने कि जो लेफ्ट ओरिएंटेड है उसको ले लें,
तो ये मनमानापन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से चूंकि हिंदुस्तान में मनमानेपन के वैसे ही अब काफी लंबी चौड़ी स्थिति है, और अधिक मनमानापन किया जाना मेरी दृष्टि में हालात को बिगाड़ना है और गलत संदेश देना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।